दीदी से कहना है, कमेटी को आदेश है कि रामनवमी राम जन्म के अंतर्गत कुछ चर्चाएं रहे हैं, तो कहना कहा है, अरे कोई नहीं भरमाने, अरे राम जन्म की कथा अपने कोई खेगा, कोई के नहीं भरमाने हैं, और राम जन्म की कथा अपन कोई खेगा भैया कि एक समय की अरे है कथा, और देव पूरी रे दरमियान राजा दशरथ घूमन जाते सुन लियो लगा के सम्मान्य आदरणीय लक्ष्मण भैया नौरिया जी, जिनके करकमल द्वारा 51 रुपया को प्यार है, वैसे कहते हैं पर ग्राहकी में जाओ और पहले बोनी हो जाए तो वो जा समझना ने कि परमात्मा को आशीर्वाद 51 रुपया को प्यार है। हम सदैव सत्संगत की कामना करते हैं। माँ भगवती खेरापति मैया नौ दुर्गो मैया से प्रार्थना है, रेवा मैया से प्रार्थना है, जिन खजानों से मुद्राएं आ रही है, माँ भगवती अन्न धन संतान से सुखी राखे, बोल साचे दरबार की भैया 51 भाई दे दे अपन हो जाए। तो दीदी से कहना है, कोई खेल नहीं भरमाने हो, रामायण की कथा अपन कोई खेल एक समय की है कथा। राजा दशरथ देव सभा दरमियान क्या होता है थोड़ी अपन आगे से ले है, इसके बाद पूरी रात में अपन राम जन्म का भैया कमेटी को आदेश है कि 12 बजे के बाद फिर रामनवमी ही लग जाए। वैसे बजबई वारे हुए कार्यक्रम लेट है, कहना कहा अरे विचार सब रई में कते, और राजा दशरथ सुनो देवों के संगे विचार सब रही में करते, देवों की सभा में सुनो राजा दशरथ भैया जब भी अवध पूरी के अरे आते थे, और हे सिंहासन की रे बात, और जब भी उते अपने रहते थे, जब की
देवता आहरे नैन दोनों आ जाते और जिस सिंहासन पे राजा दशरथ बैठे सुनो हेरे घिस घिसे जो सिंहासन पे राजा दशरथ बैठा थे उस सिंहासन के बिल्कुल घिस घिस के मां जाते और गऊ के गोबर से अरे लेपन करे गऊ के गोबर से भी लीपा पोती जहां राजा दशरथ बैठते तो नारद मुनि एक दिन पहुंचे रे और देवतों से पूछने लगे तो मान लियो पुराने हाथ अच्छे बजे चलो तुम तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं जिस सिंहासन पे राजा दशरथ बैठते थे उस सिंहासन को अच्छी धोई मांजी जाती थी और जहां उनकी आसन लगती थी गौ के गोबर से उसको साफ करो जातो तो अरे भरम दिल को खोले हैं और नारद मुनि सुन दिए तो से रे नारद मुनि कहने लगे कि आखिर इतनी साफ सफाई और इतनी उस आसन की आप मानन कर रहे हैं आखिर बात है का तो देवता पुरी के राजा दशरथ ने पुत्री है उनकी है नहीं यार संतान सभा में आते हैं सुन लिए लगा के हमारे पूज्य त्यागी जी आश्रम से 2100 रुपया को प्यार है हम सदैव आशीर्वाद की कामना करते हैं बोल सांचे दरबार की। तो नारद मुनि देवताओं से पूछ रहे हैं तो देवता बता रहे हैं कि एक पुत्री है चक्रवर्ती राजा दशरथ सम्राट है इसलिए कि हम उनके कछु कह नहीं सके मनो जब पे चले जाते तो जो जगह पे बैठा था हम उनकी अच्छी से साफ सफाई करते हैं क्योंकि वे निपुत्री निसंतान है इसलिए कि सभा में अगर निसंतान आ जाए और अगर सुबह से सियाने भी कहने लगे अगर निपुत्री मिल जाए तो उसको कहता आज मुँह देख लो काम बने व्यवहार नहीं ना तो जहाँ
तो इसलिए लीपा पोती करते हैं। तो देखो नारद मुनि को जो काम है, तो जैसे कि इस जमाने में मीडिया है, ऐसे उस जमाने में नारद जी को काम है, तो इधर को संदेश इधर देना, उधर का संदेश उधर देना। कथा है जानी मानी और दशरथ जी के पास गए हैं रे नारद। कथा है जानी मानी, वो दशरथ जी के पास गए हैं ज्ञानी। हाँ भैया, कि दशरथ जी से अरे गए बता, दशरथ जी से गए बता, देवलोक है और हाल हमारे, सभा में बैठने योग्य तुम नहीं रहे, नारद जी राधा दशरथ जी के कान में कुछ ऐसी बात बता दिए थे। तो तुम देव सभा में तो जात हो, मानो जब तुम यहाँ जात हो तो जो सिंहासन पे तुम बैठा हो, जो जगह पे बैठा हो, वो अच्छी से साफ सफाई होते। तो राजा दशरथ कहने लगे इसको कारण क्या है। सम्मानीय आदरणीय ठाकुर नारायण सिंह उप सरपंच महोदय, जिनके कार्यक्रम द्वारा 51 रुपया को प्यार है, माँ रेवा मैया से प्रार्थना है, नौ दुर्गा माता से प्रार्थना के अभी भी उप सरपंच है, आने वाली सरपंची में ये सरपंच बन जाए, सरपंच से और बड़े पद पे जाए, इसी अपनी कामना है। बोल सांचे दरबार की। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि हे राजन, तुम सम्राट चक्रवर्ती हो, इसलिए तुम्हारे सामने देवता कुछ नहीं कह पाए। मानो तुम जब आ जाते हो तो तुम्हारी